जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स की, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट के बारे में आपको कितना पढ़ना चाहिए, और स्पेशली में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, एक विद्यार्थी जब प्रिपरेशन करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि यूपीएससी का दायरा कितना है। जब आप यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सुनते हो तो एक आपने सुना होगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। ये बात सही है, लेकिन बहुत से टीचर्स और बहुत से लोग आपको ये तो जरूर बता देंगे कि कितना पढ़ना है और सिलेबस कितना बड़ा होता है, लेकिन आपको ये बहुत कम जगह से पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है और जो सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में पढ़ना है उसकी प्री में क्या भूमिका है, मेंस में क्या भूमिका है, और उस सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है, क्या उसका दायरा होना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है। तो इस बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें सबसे पहली वीडियो हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसके दो पहलू हैं। ये एक तो आता है प्री में, और ज्यादातर इसका जो पोर्शन है वो प्री में आता है, लेकिन इसका एक सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट मैं कहूँगा, कला और संस्कृति, यानी आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर की जो भूमिका है वो प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छे से है। तो अगर उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाए इससे, यानी उस सब सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, एंशिएंट हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर को अगर हटा दिया जाए, तो इसकी भूमिका सिर्फ प्री के हिसाब से रहना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन जो प्री में मेंस में आता है उससे टच आ सकता है, लेकिन प्रॉपर इस पर नहीं आता। तो हमें ये तो बात समझ में आ गई है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमें उसको किस तरीके से तैयार करना है। तो इसको तैयार करना है सिर्फ प्री के हिसाब से। मेंस में हम आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स उनको ये नहीं पता होता कि उनको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, या क्या जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसका दायरा कितना होना चाहिए। देखिए, दायरे की अगर बात करें तो दायरा ही सब कुछ है। अगर आपको एक बार दायरा पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और आपकी प्रिपरेशन में वो एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि इसमें हमें विशेषज्ञता हासिल करनी है, वो इतनी सारी किताबें उसके बारे में पढ़ लेंगे, इतनी जगह से क्लास ले लेंगे, इतने सारे नोट्स पढ़ लेंगे, तो वो एक टोटल टाइम वेस्ट साबित होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी भूमिका बताई, सिर्फ प्री में पढ़ना है इसको, ठीक है, प्री के हिसाब से पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करूंगा। भूमिका मैंने डिस्कस कर ली है, इसके अलावा मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा कि जहां से आपको इसको कवर करना है। एक तो बुक है, ठीक है, जो मेरे हाथ में वो अभी आपको दिखाऊंगा, साथ ही आपको क्लास करनी है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या दो तरीकों से आपको इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब, अनअकैडमी, या जहां से आप कोचिंग ले रहे हैं ऑलरेडी, वहां से क्या कीजिए, आप सिर्फ इसकी जो है क्लास करिए। यूट्यूब से आप कोई क्लास ले सकते हैं, मैराथन क्लास ले सकते हैं, अनअकैडमी पर बहुत सारी क्लासेस हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, वहां से आप क्लास ले सकते हैं। कोई भी चार पाँच घंटे की क्लास लीजिए, या अगर सब्जेक्ट वाइज 1 घंटे पर सब्जेक्ट, 1 घंटे पर चैप्टर वाइज क्लास हो कोई, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कोई भी आपको टीचर से इसको पढ़ लेना है, 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इतना जब आप कर लोगे, उसके बाद आपको वहां पर आपको नोट्स बनाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखिए, आप बिल्कुल ध्यान से उस चीजों को सुने, क्योंकि वहां पर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या स्टेजेस होती हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो वो आपको सिर्फ जाना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जब आपके माइंड में आ जाएगा, तो जब आप बुक पढ़ोगे तो वो सभी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इतना जब आप कर लोगे, उसके बाद एक बुक है, बहुत ही रिनोन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने अभी मंगाई है, क्योंकि नहीं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, प्राचीन भारत। इसको आपको बुक कर लेना है, या आपको ऑफलाइन अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। आपको अमेज़न से अच्छी प्राइस में मिल जाएगी, 100 रुपये की आई, 100-107 रुपये की, ठीक है, आप वहां से मंगा सकते हो। 11वीं क्लास की प्राचीन भारत के इतिहास की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपके लिए बुक हो जाती है जब आप इसको 3 बार पढ़ लोगे। इससे पहले आपको क्या करना है, क्लास लेनी है, 2 या 3 बार इसको पढ़ना है, क्योंकि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना पढ़ लेते हो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। देखिए, जब आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कोई सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें क्या करना है, डीप में नहीं जाना, क्योंकि यूपीएससी जो है डीप से क्वेश्चन नहीं पूछती। उसके मेन जो सेगमेंट्स होते हैं, जो उसके पहलू होते हैं, जो उसका, अगर मान लो एक सब्जेक्ट है, उसका आपको डीप में नहीं जाना, उसके फैलाव को देखना है, कहां तक फैला है, ठीक है। तो फैलाव को ज्यादा आपको कवर करना है, उसके जो सेगमेंट्स हो सकते हैं उन सबको आपको कवर कर लेना है। वहीं से यूपीएससी जो क्वेश्चन है वो पूछती है, वहीं से क्वेश्चन बनाती है। इसके अलावा इन सब चीजों से पहले, यानी क्लास करने से पहले, बुक पढ़ने से पहले, एक चीज आपको और करनी है,
कोई भी आप क्या कीजिए, PYQ की बुक ले लीजिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाते हैं बहुत सारी। आप मैं नहीं बताना चाहूँ, यानी मैं अगर ना भी बताऊं तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी ऐसी, ठीक है। तो 8 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, जैसे ज्यादा की मिलती है वो ले लीजिए। वहां पर आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, जैसे अब आप एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ोगे तो इससे पहले आपको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेना है, PYQ उनको सोल्व करने की कोशिश मत कीजिए, होंगे भी नहीं। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं तो वो कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो PYQ है उनको देखना है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जब आप इतना कर लोगे, दूसरी स्टेज है आपकी क्लास। क्लास जब आप कर लोगे, जैसे मैंने बताया आपको, कहीं से भी यूट्यूब, अनअकैडमी या जहां से आप कोचिंग करोगे वहां से। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आ जाता है बुक से आपको कवर करना है। बुक 3 बार पढ़नी है, मिनिमम 3 बार है, ज्यादा बार अगर पढ़ना चाहो, टाइम है आपके पास तो पढ़िए 4 से 5 बार, ठीक है। तो 3 बार आपको बुक पढ़नी है। उसके बाद आपको जो PYQ आपने सबसे पहले किए थे उसको दोबारा से करना है, और आप फिर देखेंगे कि आप सारे PYQ करते जा रहे हैं, 80% करते जा रहे हैं। आपको अगर 50, 60, 80% हो रहे हैं तो फिर से पढ़िए। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे तो दोबारा से उसी मेथड को अपनाइए, फिर कर देखिए, उस प्रोसेस को अपनाइए, फिर कर देखिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सारे PYQ आप करते चले जाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यही तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो बिगिनर्स हैं और उनको नहीं पता होता कि क्या नहीं पढ़ना है। इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट जो UPSC में आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कहाँ से उसको कवर करना है और कितना कवर करना है। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही देखिए विद्यार्थियों का चैनल है ये, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे अनुभव है, जो क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने कोर्स भी दिया हुआ है, उसके आपको डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है उसकी, तो वो भी आपको मैं बताता रहूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह का आपको कोर्स लेना चाहिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, या मान लो ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हैं, कौन सा कोर्स ले, इसके बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां से उसको देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डाला है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ क्या बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे, वहां पर एस्पिरेंट ही जुड़ेंगे। एस्पिरेंट का एक ग्रुप है जिसमें अगर आप कोई भी डाउट डालते हैं तो आपका डाउट सोल्व हो जाता है। और एस्पिरेंट लाइफ में और एक विद्यार्थी लाइफ में अगर आपके पास ऐसी चीजें हों जहां से आप अपने ही जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो विद्यार्थी आपके ही तरह UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वहां से एक आपको हेल्प मिलती है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं अक्सर विद्यार्थियों के डाउट्स होते हैं, इसके बहुत सी अफवाहें होती हैं, वहां पर आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।